जो भी अतिक्रमणकारी हैं या जो भी व्यवसायी हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपना अपना जो भी अतिक्रमण के दायरे में आता है उसको स्वयं हटा लें। मेरा हस्बैंड तो शराबी है, वो थोड़ा हाफमेंट का वो नहीं, मेरा जो भी है हम यहीं से करते हैं, अपना बेटा बेटी को उसी से पढ़ाते लिखाते हैं, घर भी चलाते हैं। इसके लिए हमको कहीं बाहर जाना पड़ता था, मुंबई, दिल्ली और कहीं, लेकिन झारखंड सरकार कहना है कि अपने यहाँ व्यवसाय करो। हम एक ठेला भी लगाएं, उसको भी हटा दिया जाएगा, तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। इसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए पहले, उसके बाद में। बनासो चौक में जो है वो कल अतिक्रमण को लेकर के विष्णुगढ़ सीईओ बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये बनासो चौक है, यहाँ पर चारों तरफ रास्ते आपको दिखेंगे, चौमुखी ये चौक है, इधर से भी रास्ता है और इधर से ये हजारीबाग से गोमिया मुख्य मार्ग जाने वाला रास्ता है और ये विधायक रोड इसे कहते हैं। साथ ही साथ मंदिर बनासो महामाया बागेश्वरी मंदिर जाने के लिए ये जो सड़क है वो कनेक्ट करती है। ये आप देखेंगे कि अतिक्रमण के कारण जो है वो प्रशासन का कहना है कि लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है, जिसको लेकर के कल प्रशासन ने जो है यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी करवाया, जिसके तहत सभी लोगों को सूचित किया गया था कि आज का समय दिया गया इनको कि आज अपनी दुकानों को यहाँ से हटा ले, नहीं तो कल प्रशासन मजबूरन वश जो है वो यहाँ पर बुलडोजर लेकर के आएंगी और सभी दुकानों को यहाँ पर तोड़ करके बनासो चौक को अतिक्रमण मुक्त करवाएगी। हालांकि अभी तक आप स्थिति को देखेंगे तो दुकानदारों में एक चिंता की स्थिति बनी हुई है कि कल की कार्रवाई प्रशासन की क्या होने वाली है। दो पहलू है, एक दुकानदार एक तरफ है और एक तरफ जो है वो आम जनता है। अगर दुकानों को यहाँ पर हटाई जाएगी तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि सैकड़ों दुकानें इसकी जद में आएंगी, तो कुछ लोगों को नुकसान भी होगा और कुछ लोगों को फायदा भी होगा। तो किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? जी देखिए, यहाँ पर तो पूरा समझिए एक तरह से देखा जाए तो मतलब रोड क्लियर होना चाहिए और यहाँ पूरा जो है सो जाम हो जा रहा है, वही बाजार में क्लियर होना चाहिए। आपका रोजी रोटी जो है यही दुकान से चलता है? हाँ, यह है दुकान से। कितना आमदनी लगभग हो जाता है दिन में? आमदनी है 600, 700, 800। इसी से रोजी रोटी चला रहे हैं? हाँ, एक चला रही है। प्रशासन का कहना है कि कल जो है सो सभी दुकानों को यहाँ से हटाया जाएगा, जेसीबी लेकर के आएंगी और सभी दुकानों को यहाँ पर तोड़ फोड़ करेगी और दुकानों को हटा देगी। तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग रोजी रोटी के लिए, या फिर किस तरह से देख रहे हैं? आप तो नहीं करबिन बाबू, हमने की करबे, घर गांव के आई तोरे घर के क्या करे। हम कार्रवाई नहीं कर रहे, प्रशासन कर रही है। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं कि प्रशासन ना करे या फिर इसके जगह में कहीं और जगह दे आप लोगों को? हाँ, जगह देते क्या चाहते हैं? जगह देते, कहूँ बैठे वाला हमने के, आखिर के हिंगा से उठेते कहूँ बैठे थे बाबू, नहीं तो हमरा रोजी दे खाए ले। परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से होता है? हाँ, सबके एकरे से हम क्या नाम है आपका? कमला देवी। तो ये एक जो है वृद्ध महिला है, इनके पति भी नहीं है और एक और महिला है, इनकी भी एक देखेंगे आप छोटी सी सब्जी की दुकान है, इनकी भी रोजी रोटी कहीं ना कहीं इसी दुकान से चल रही है। कल जो है प्रशासन कार्रवाई करेगी, इन सभी दुकानों को कल यहाँ से हटा दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्रवाई के ऊपर कि क्या चाहते हैं कि दुकानों को हम लोग का हटा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसके अलावा मान लीजिए हम लोग का साइड में लगा देंगे, तो साइड में लगा देंगे तो उधर तो बिक्री नहीं होगा। रोड में गाड़ी जाता है, कोई सामान किसी का जरूरत रहता है, वो देखते हैं तो बोलते हैं नहीं हमको ये लेना है, तो बिकता है। साइड में रहेंगे, जो लोकल आदमी जो जानेंगे वही लेंगे और बिक्री नहीं होगा। मेरा हस्बैंड तो शराबी है, वो थोड़ा हाफमेंट का वो नहीं, मेरा जो भी है हम यहीं से करते हैं, अपना बेटा बेटी को उसी से पढ़ाते लिखाते हैं, घर भी चलाते हैं। मेरा सास ससुर बूढ़ा बूढ़ी है, हम लोग 7 फैमिली होते हैं, सबका इसी से चलता। अब आगे जो करेंगे तो वो भी सोच के कुछ करेंगे। मतलब पूरे परिवार को कहीं ना कहीं आप इसी दुकान से चलाते हैं? इसी से चलाते हैं। मेरा बेटा बेटी भी सब पढ़ाते लिखाते हैं, इसी से पूरा खर्चा मैंने यहीं से हम हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है कि कल क्या होगा प्रशासन? हाँ, डर तो है। अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पर? हाँ, कल किए थे। क्या कह रहे तो भैया वही बोले थे कि जो 10 तारीख को उठाएंगे यहाँ दुकान तो ठीक है, नहीं तो
11 तारीख को 8 बजे जीसीपी से सब हटाया जाएगा, वही सब बोले हैं। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि दुकानदार जो है वो चिंतित है, परेशान है कि इनकी दुकानों को अगर कल यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगी। एक और माता जी हैं हमारे साथ। ये जो सब्जी की जितनी भी दुकानें हैं कल यहाँ पर हटा दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि कल से यहाँ पर नहीं लगाना है, प्रशासन मना कर रही है, पता चला है ये चीज़? जो 10 को करेगा से हम कमाने खाने वाला है, हमको घर में खाना पीना हमको पति नहीं देता। हम बूढ़ी आदमी बुजुर्ग आदमी है, यही सब लेके बचते हैं तो कमाते हैं खाते हैं। नहीं बच्चे लोग नहीं खाने देते, बहू लोग, हमारा पति भी नहीं देता, तो मारपीट करता। मेरा गोतियों भाई तो इधर रोडे में डाल दिया, लेते हैं और बेचते हैं। तो आपके घर में लोग नहीं देता नहीं देता है, जिसके कारण आप मजबूरी में हम ये कर रहे हैं। अब इसको भी प्रशासन हटाएगा। जब सबके हटा देंगे तो क्या करेंगे हम? तो ये खरीद के लाकर बेचते हैं या फिर घर पे उगाते हैं? खरीद के खरीद के जो बेचते नहीं उगाने पाए। कितने लोग हैं आपके घर में? है एक बेटा कमाता खाता है हजारीबाग में, एक इधरे कमा खा रहा है। तो आपको घर में कोई लोग नहीं देते? नहीं देते। तो ये एक माता जी है, इनके घर में जो है इनके पति हो या बेटे हैं, इनको खाना पीना और जो है सो इनको पैसे नहीं देते हैं, जिसके कारण मजबूरी में इनको आज सड़कों पर सब्जी बेचना पड़ रहा है। क्या करता है बेटा आपका? इधरे बेचता है, कमाता है, कमा खाता है, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। वो भी कमाता खाता है। हाँ, कमाने खाने वाला है। मजबूरी में इनको सब्जी बेचना पड़ रहा है और कल जो है इनको यहाँ से दुकान उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन एक तरफ पब्लिक की भलाई भी चाह रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर घंटों जाम भी लगता है। दूसरी तरफ ऐसी भी कहानियाँ हैं जहाँ पर लोगों की रोजी रोटी कहीं ना कहीं इसी से चल रही है और इसको भी अब कहीं ना कहीं प्रशासन अब हटाएगी। आप देखेंगे कि ये पूरा सड़क जो है वो शाम होते होते एक जाम की स्थिति यहाँ अलग सी बनती है। और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो प्रशासन की कल कार्रवाई होने वाली है अतिक्रमण मुक्त बनातो करने की, उसको किस प्रकार से आम जनता देखती है? आम जनता इसलिए करके देख रही है कि बहुत सुदूर क्षेत्र से लोग आते हैं और पूरा यहाँ जो है सो बुधवार के दिन के बावजूद भी बीच में बहुत सा जाम हो जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए करके प्रशासन जो भी अपना कदम उठा रही है वो सही है। देखिए, जाम जो है वो दुकान के चलते नहीं लग रहा है, जो भी है टेम्पू है या जो छोटा मोटा गाड़ी रोड में खड़ा कर देता है। हम लोग कितना बार मना करने के बावजूद भी खड़ा करके और कोई मानता ही नहीं, उसके चलते जाम लग जा रहा है। जाम यहीं थोड़ा दूर ही लग रहा है, बाकी तो क्लियर रहता है। कहीं भी अगर हम लोग को हटा भी दिया जाएगा ना, जाम फिर वही रहेगा कल के डेट में, हटने नहीं जा रहा। वो देख लेगा यहाँ का पब्लिक और सब तो यहीं रहेगा। और क्या से क्या गुहार कर रहे हैं, क्योंकि दुकानों को कल यहाँ से हटा दिया जाएगा, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से बस कहीं हम लोग का रोजगार व्यवस्था कराए और बाकी जिस तरह से बगोदर में किया है उस तरह से करा के कहीं सेटल करा दे। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिनको भी आप हटा रहे हैं तो हर कोई उसे रोजी रोजगार कर रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, सबका पेट चल रहा है उसी से। तो उसके लिए कहीं कोई ऐसा जगह देखा जाए या कहीं वैसा मार्केट बनाया जाए जिससे किसी को रोज़गार में कोई दिक्कत ना हो, सबका घर परिवार चले। गरीब सब जितना भी तो सब गरीब परिवार से ही है और सबका इसी से खाना पीना जितना भी व्यवस्था है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब इसी से होता है। तो हम चाहेंगे कि कहना चाहेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि हटाने से पहले कुछ ना कुछ अगर आप विचार करें, हमारे प्रति सोचें, हमारे दुकानदारों के प्रति सोचे तो बहुत बढ़िया होता। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप बोलें। इसके बाद जो है कई दुकानदार जो है अपनी रोजी रोटी को लेकर के सड़क पे आ जाएंगे, तो क्या लगता नहीं? और एक पहलू ये भी है कि जाम लगातार बनासों में लग रहा है, तो कई बार हमने देखा है कि कई दुकानदार भी जाम को हटाते हुए रहते हैं। बिल्कुल। तो उसको कैसे देखते हैं कि जाम को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है? तो जाम के लिए क्या सोच रहे हैं दुकानदार? देखिए, जाम तो यहाँ पे बाइक लोग या ऑटो वगैरह जितना सारा है वो लोग साइड में लगा देता है, तो गाड़ी जाने में ही दिक्कत होता है। बाकी दुकानदार जितना भी लोग है सब तो साइड में ही है, अपना रोड छोड़ के ही सारा कुछ धंधा कर रहा है। लेकिन जो ऑटो है या जहाँ तहाँ लोग बाइक खड़ा कर दे रहे हैं,
तो उसके वजह से गाड़ी में थोड़ा सा जाने आने में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा जाम का सामना करना पड़ता है। इनका एक ठेला है मोमोज़ का और काफ़ी युवा है और देखेंगे कि इनकी भी दुकानों को कहीं ना कहीं कल प्रशासन हटा देगी। तो कैसे आप देखते हैं इस प्रशासन की कार्रवाई को? हम यही देखते हैं कि यहाँ हम अपना रोजी रोटी के लिए लगाए हैं, इसके लिए हमको कहीं बाहर जाना पड़ता था, मुंबई दिल्ली और कहीं, लेकिन झारखंड सरकार कहना है कि अपने यहाँ व्यवसाय करो। हम एक ठेला भी लगाए हैं, उसको भी हटा दिया जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? इसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए पहले, उसके बाद में इसके लिए तोड़ फोड़ जो भी करना है वो किया जाए, उससे हमारा घर भी चलेगा और किसी को नुकसान ना हो, ऐसा किया जाए, रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। हमारे ठेले से एक अपना जाम नहीं लग रहा है, जाम लग रहा है, कोई घर अब बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसके बाहर पतरा डाल दिया है, कोई PWD में घर बना दिया है, बिल्डिंग बना दिया है, उसका कहाँ जाएगा? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बाहर से आके यहाँ पे राज कर रहा है, हम गांव वाले हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें भी नज़र आ रहा है। तो व्यवस्था किया जाए हम लोग के लिए, नहीं तो टूटेगा, सबका तोड़ा जाए। बिल्डिंग बना दिया, क्यों बनाया? गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट अपना कब्जा में ले, दूसरा कोई राज कर रहा है अदर स्टेट से आके, हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ का जन्म यहीं हुआ है, मरना यहीं है, और हमें गवर्नमेंट बोलेगा कि बाहर मत जाओ। हमारे यहाँ बहुत व्यवसाय है, एक ठेला लगाओ तो एक गाड़ी ले लो, सब्सिडी हम देंगे, उसमें भी तो नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करें, इससे हमारा पेट चले, घर परिवार चले, ताकि हमें दिक्कत ना हो। हम अभी युवा हैं, कहाँ जाएंगे अदर स्टेट में? अदर महाराष्ट्र जाओ तो बोलेगा मराठी नहीं चलेगा, कर्नाटक जाओ तो हिंदी नहीं चलेगा, कहाँ जाएगा? उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए ना। कितने दिनों से आप ये ठेला लगा रहे हैं? हमारा 1 साल के लगभग हो गया है। कितनी की आमदनी आप लगभग करते हैं प्रतिदिन या महीने का? आमदनी इतना हो जाता है, घर परिवार चल जाता है, बाहर जाने का कोई नौबत नहीं है। और वैसा होगा तो फिर बाहर जाने का सुविधा करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट क्या मिल रहा है? कुछ सपोर्ट भी तो नहीं मिल रहा है ना, सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का। बनासों में जो कल अतिक्रमण पे कार्रवाई होने जा रही है, उसमें प्रशासन क्या अपील करना चाहती है दुकानदारों से जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा है बनासो चौक में, जिसे आए दिन लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। तो संबंधित पदाधिकारी हमारे साथ हैं, CO विष्णुगढ़ के नित्यानंद दास जी। इनका क्या कुछ कहना है वो आप सीधे इन्हीं से सुनेंगे। जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो सभी जो भी अतिक्रमणकारी हैं या जो भी व्यवसायी हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपना अपना जो भी अतिक्रमण के दायरे में आता है उसको स्वयं हटा लें, क्योंकि मैं और पूरा प्रशासन कभी नहीं चाहिए कि आपका एक पैसे का भी नुकसान हो। आप उसको कहीं और लगा सकते हैं जहां वैध जगह हो, परंतु आप स्वयं स्वेच्छा से उसको हटा लें, ये हमारा अनुरोध है आपसे। लगातार हम देख रहे हैं कि सर घंटों घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि एम्बुलेंस भी उस जाम में फंस गई थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं संवेदनशील है, तो प्रशासन कैसी कार्रवाई करने जा रही है इसको लेकर? जी, ये इसी जाम की समस्या को देखते हुए ही ये जो कदम है हमें उठाना पड़ रहा है, और हम लोग इसको यही इंश्योर करेंगे कि ये जो जाम की घटना है इससे भी लोगों को निजात दिलाया जाए, और जो भी वहाँ पे जो छोटे छोटे गुमटी और ये सब जो बच रहे हैं उनको भी अपना प्रयास में है कि उनको वैध जगह मिले जहाँ पे वो स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय चला सकें। ये दोनों के बीच में हम लोग को संतुलन बना कर हम लोग प्रयासरत हैं। जो अतिक्रमण पे कार्य ये एक्शन होगा सर, वो सिर्फ चौक पे होगा या फिर पूरे अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी? नहीं, समूचे जो है पूरा अतिक्रमण पे ही हम लोग का इस बार जो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो पिछले बार जो हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने लोगों को समय भी दिया था, आप देखे होंगे, तो काफ़ी हम लोग समय दिए थे कि आप लोग स्वयं स्वेच्छा से हटा लें। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है कि जहाँ से हम लोग हटाए थे वहाँ पर पुनः लोगों ने लगा दिया है। तो ये ठीक नहीं है, ये मतलब हम लोग से जो अपेक्षा किया था वो उससे विपरीत है। तो हम लोग इस बार जो है पूरे तरीके से हटाएंगे हम लोग।